स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल एजुकेशन में। मैं हूं मुकेश कुमार, आप लोगों का स्वागत करता हूं आज के इस वीडियो में। तो फ्रेंड्स, आज के इस यूनिक वीडियो में आप लोगों को मैं आज पिन कोड के बारे में बताऊंगा, क्योंकि पिन कोड जो ऐसा है कि कोई भी चीज़ यानी कि एक छोटे क्लास से लेकर एक बड़े क्लास तक, जैसे कि आप नर्सरी से लेकर यानी कि BA ग्रेजुएट PhD तक आप पढ़ाई करते हैं, तो वहाँ तक आपको फॉर्म भरने में क्या होता है कि पिन कोड की आवश्यकता पड़ती है। तो वहाँ पे हम लोग क्या होता है कि पिन कोड डालते हैं, तो 6 अंक का होता है, यानी कि 6 अंक का होता है, 6 डिजिट का। तो जो पिन कोड यानी कि हम लोग डालते हैं, उस पिन कोड के बारे में जानेंगे। आखिर पिन कोड क्यों बनाया गया और कब बनाया, किसने बनाया, और उससे क्या माने कि कौन चीज़ की सुविधा के लिए बनाया गया, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो चलिए लेट करते हुए पिन कोड के बारे में जानते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे पिन कोड यानी कि पिन कोड के बारे में हम लोग आज जानने वाले हैं। उसके बाद भारत जो है, अपने भारत में पिन कोड की शुरुआत 15 अगस्त 1972 को हुई, यानी कि 15 अगस्त 1972 को पिन कोड की शुरुआत भारत में हुई। तो इसको शुरुआत करने वाले कौन व्यक्ति थे, किसने शुरुआत की? तो इसकी शुरुआत जो है कि श्री राम विका जी वेलेनकर के द्वारा किया गया। यहाँ देखिए ध्यान से कि यहाँ पे श्री राम विका जी वेलेनकर के द्वारा की गई थी। भारत में पिन कोड की शुरुआत 15 अगस्त 1972 को श्री राम विका जी वेलेनकर के द्वारा की गई थी, जिसमें 6 डिजिट का होता है। देखिए यहाँ पे देखिए, एक मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट है, उसके बिहार का मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट, उसका देखिए कि 84 2002, यानी कि यहाँ पे कह सकते हैं 80 84 2002, यानी कि 6 अंक का यहाँ पे जो है यानी कि कोड है। तो इसमें क्या है कि बिहार जो है, बिहार का इसमें पिन कोड होगा 80 से और 84 के बीच में होगा। बिहार के अन्य जो 38 जिला है बिहार में, तो बिहार के किसी अन्य जिले का यानी कि 80 से लेकर 84 के बीच में होगा, यानी कि किसी जिले का 80 से शुरू होगा और किसी जिले का 81 से, किसी जिले का 82 से, किसी जिले का 83 से, और कुछ ऐसे जिले होंगे जिसकी 84 से शुरू होगा। तो 84 से शुरू होने वाले मुजफ्फरपुर जिला है, पूर्वी चंपारण जिला है, जहाँ पे 84 से शुरू होता है। तो यहाँ पे देखेंगे मुजफ्फरपुर जिले का, तो मुजफ्फरपुर क्या है 84 2002, तो ये मुजफ्फरपुर का यानी कि पिन कोड है। तो यहाँ पे जो है कि पहला जो है, इसमें बहुत महत्वपूर्ण आखिर ये दो क्यों दिया गया है। तो बिहार का यानी कि 84 यानी कि ये जो 2 अंक है, इससे पता चलता है कि कोड कहाँ का है, तो बिहार का है। उसको जो पहला जो है, इससे 8 से पता चलता है कि इसको 9 जोन में बांटा गया है। पहला कि जैसे 1 से लेकर 9 पार्ट में इसको बांटा गया है कोड को। तो पहला में क्या है, पहला में भौगोलिक क्षेत्र आता है। भौगोलिक क्षेत्र का मतलब पूरे भारत आता है। और दूसरा में आता है कि देखिए यहाँ पे बताता हूं मैं, यहाँ देखिए उसके बाद इसमें भौगोलिक दशा को दर्शाता है। कुल 9 भौगोलिक भागों में बांटा गया है। उसके बाद यहाँ थोड़ा सा देख लेते हैं इसको, उसके बाद फिर देखेंगे। भारतीय डाक विभाग पिन कोड नंबर के आधार पर देश में डाक वितरण करते हैं। क्योंकि इसका सब वितरण कैसे करते हैं, तो इसके लिए 9 यानी कि भागों में बांटा गया है। यहाँ पे ध्यान से देखिए, आपको यहाँ पे एक में देखिए, एक में जो है भौगोलिक दशा को दर्शाता है। कुल 9 भौगोलिक भागों में बांटा गया है। भारत में जितने भी राज्य हैं, सभी को कुल 9 भौगोलिक भागों में बांटा गया है। उसके बाद देखिए, इसके बाद क्या है, इसमें 6 अंक होता है, और हर अंक का अपना अपना अलग अलग महत्व भी होता है। तो यहाँ पे देखेंगे, उसके बाद इसको तो हम देख लिए हैं। इसमें देखिए, पहला क्षेत्र यानी कि पहला जो है क्षेत्र यानी कि एरिया को दर्शाता है। उसके बाद देखिए सब जोन मतलब उप क्षेत्र को दर्शाता है। और तीसरा जो है डिस्ट्रिक्ट। यहाँ पे ध्यान से देखिए, यहाँ देखिए 1 2 3 4 5 6, इधर जो है क्या, यहाँ से देखिए 8 है, यहाँ पे क्या लिखा है क्षेत्र। क्षेत्र मतलब एरिया को दर्शाता है। तो पहला जैसे मैंने बताया था कि एरिया को दर्शाता था, एरिया कैसे दर्शाता है इसके बारे में देख लीजिए थोड़ा सा ध्यान से। उसके बाद मैं आपको आगे बताऊंगा। यहाँ देखिए, पिन कोड 1 यानी कि जो 9 भागों में बांटा गया है पिन कोड को, एरिया को 9 भागों में बांटकर तब 6 पिन को बनाया गया।
तो उसमें 6 जो पिन होते हैं उसमें पहला जो कोड होता है, पहला डिजिट होता है, उसका मतलब क्या होता है। तो यहाँ देखिए पिन कोड 1 में मतलब कि जो भौगोलिक क्षेत्र 9 भागों में है, तो पहला क्षेत्र में क्या है, तो पूरे देश, पहला में पूरे देश को बांटा गया है। दूसरा देखिए, दूसरा खंड में है कि पिन कोड 2 में देखिए दूसरा जो अंक है उसमें देखिए कि यूपी उत्तराखंड, उसके बाद देखिए तीसरा पिन कोड 3 राजस्थान, गुजरात, दमन दीव और नगर दादरा नगर हवेली। और उसके बाद देखिए पिन कोड चौथा में छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, एमपी, गोवा और उसके बाद इतना ही मतलब कि पिन 4 में बांटा गया है। और पिन कोड 5 में है आंध्र प्रदेश, कर्नाटक। उसके बाद है कि यानाम की एक जिले है। उसके बाद में पिन कोड 6 केरल, तमिलनाडु और उसके बाद पुदुचेरी, यानाम, लक्षद्वीप। उसके बाद पिन कोड 7 में है पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, असम, सिक्किम। उसके बाद में अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। इस सभी को अलग अलग भागों में बांटा गया है। तो केवल यहाँ पे देखिए हम 8 भागों में बांटा हुआ है, 7 यानी कि। उसके बाद है तो 8वां जो भाग है, 8वां भाग में क्या बांटा हुआ है, तो केवल बिहार है। 8वां भाग में जो बांटा हुआ है बिहार और यूपी, माने 2 ही स्टेट है जो 8वां भाग में बांटा गया है। और पिन कोड जो होता है इसका फुल फॉर्म क्या होता है कि पोस्टल इंडेक्स नंबर। पिन कोड का पूरा नाम होता है पोस्टल इंडेक्स नंबर। तो ध्यान से रखेंगे कि यहाँ पे पोस्टल इंडेक्स नंबर मतलब कि पिन कोड, यानी कि पिन कोड का फुल फॉर्म होता है। उसके बाद जो 8वां है, यानी कि यहाँ तक मैं बताया कि 7 पिन कोड 7 तक है, यानी कि 7वां एरिया के बारे में बताया। उस 8वां एरिया जो है, 8वां एरिया मैंने नहीं लिखा है तो यहाँ पे लिख दूंगा पिन कोड 8 हो जाएगा यूपी बिहार हो जाएगा, यूपी बिहार हो जाएगा। यहाँ पे आसानी से उसको देख लेंगे तो यूपी बिहार है। इसका कोड कितना है, 80 से 84 के बीच में। यहाँ बताया गया है कि 80 से 84 के बीच में यूपी बिहार का कोड हो सकता है, मैंने होता है। तो उसके बाद देखेंगे यहाँ पे कि इसको आसानी से देख लीजिए। इसमें पिन कोड 9 में, तो पिन कोड 9 में क्या होता है कि सैन्य डाकखाना और एपीओ और एफपीओ के लिए है। मतलब कि पिन कोड जो होता है कि सैनिक के लिए, यानी कि अपने देश के सेना के लिए, उसको 9वें जोन में रखा गया है। और उसके बाद बाकी जो है यानी कि 8 जो जोन है उसमें सभी स्टेटों को, यानी कि केंद्र शासित प्रदेश सभी को रखा गया है। और 9वें जोन को पहला तो पूरे भारत के लिए रखा गया है। उसके बाद में सभी स्टेट को बांटा गया है। और उसके बाद में क्या यहाँ पे कि भारत में जितने भी स्टेट हैं सबका अपना अपना अलग अलग कोड दिया गया है। तो यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे आपको बिहार में आपको ये 80 और 84 के बीच में ही कोड होगा। जैसे मुजफ्फरपुर जिले का है कि 84-20-02, इस तरह का मुजफ्फरपुर जिले का है। तो इसको आसानी से याद करेंगे। और क्या होता है कि इसको एग्जाम में पूछ दिया जाता है कि जैसे वहाँ पे कोड दे देगा 84 और 80 से 84 के बीच में, तो वहाँ पे अगर 82 दे दिया, जैसे 82 यहाँ पे दे दिया, और पूछ देगा कि इसमें से बताइए बिहार का कोड कितना है, पिन कोड। यार इससे ये भी पूछ देगा कि 4 ऑप्शन इस तरह का दे देगा, वहाँ पे कह देगा कि इसमें बताइए कि बिहार का कौन सा कोड है, कितना से कितना बीच में होता है पिन कोड। तो आपको याद रहेगा, तो वहाँ से आसानी से बना सकते हैं कि 80 और 84 के बीच में होता है। तो ग्रुप डी और एनटीपीसी और रेलवे में क्या होता है कि इसमें से पूछ देता है। तो इसके लिए आपको याद रखना होगा आसानी से। तो इसको एक बार फिर से रिकॉल कर लेते हैं कि भारत में पिन कोड की शुरुआत 15 अगस्त 1972 को हुई। किसने की, तो श्री राम भिकाजी वेलेनकर के द्वारा की गई थी। उसके बाद यह जो पिन कोड होता है 6 अंक का होता है, यानी कि 6 डिजिट का होता है। उसके बाद भारतीय डाक विभाग पिन कोड के नंबर के आधार पर इसको अलग अलग बांटती है। तो पिन कोड नंबर के आधार पर, यानी कि जो ये है पहला है तो ये 8वें जोन में आता है, 8वें भौगोलिक भाग में आता है, तो बिहार 8वें में आता है। दूसरा है यहाँ पे, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि यहाँ पे देखिए इसके और इस दोनों के बीच, यानी सबसे आखिरी पॉइंट ये है 84, तो इससे अंदर में होगा, यानी कि बैके में होगा। तो यहाँ देख लीजिए। उसके बाद में ये जो तीसरा है तो इसे डिस्ट्रिक्ट कोड को दर्शाता है। और ये जो है इस पर इधर, यानी कि जो आपके एरिया का पोस्ट ऑफिस है उसको इससे इंडिकेट करता है या डिनोट करता है।
ठीक है। तो उसके बाद क्या है कि आपको यही बात ध्यान में रखना होगा कि कौन से डिस्ट्रिक्ट के क्या है और किसने इसको बनाया और कब से मान के पिन कोड चालू है, तो इसको याद रखिएगा। और इसको ग्रुप डी रेलवे सभी पूछ देता है, तो ध्यान से। तो उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स कि आपको वीडियो समझ में आया होगा, तो वीडियो को लाइक कीजिए।